7.3 का थर्ड क्वेश्चन है रोहित फादर इज 5 ईयर मोर देन 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ रोहित। इफ द एज ऑफ फादर इज 35 ईयर देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ रोहित। तो अब इसमें क्या कह रहा, क्वेश्चन पहले समझते हैं सही से, है ना। मान तो हमने लिया लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहित इज एक्स ईयर। अब यहाँ क्या जरूरत पड़ेगी, रोहित फादर इज 5 ईयर मोर देन द 3 टाइम्स ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ रोहित। तो प्रेजेंट एज ऑफ रोहित कितनी है, एक्स, तो 3 टाइम्स ऑफ रोहित से निकाल के रख लो, रोहित 3 टाइम्स ऑफ एक्स, 3 टाइम्स ऑफ एक्स निकाल के रख लिया, कितना 3x। अब फादर की एज कितनी है, रोहित फादर एज 5 ईयर मोर देन 3। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होता है जाकर के कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फादर प्रेजेंट एज ऑफ रोहित फादर, प्रेजेंट एज ऑफ रोहित्स फादर, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो रही है कि 5 ईयर मोर देन 3 टाइम्स, है ना, द रोहित से। तो रोहित की एज का 3 टाइम्स और उसमें 5 ईयर और जोड़ दो, तो ये प्रेजेंट एज ऑफ रोहित के फादर की होगी जाकर के। लेकिन क्वेश्चन में ये भी बता रहा है कि इफ द एज ऑफ फादर इज 35, तो 35 दिया है, तो फादर की एज 35 दी है, तो 35 इक्वल टू 3x प्लस 5। ये अब यही हमारा इक्वेशन आ गया, इसको सॉल्व कर लें, इसे 5 इधर ले आए, 35 माइनस 5 इक्वल टू 3x, तो यानी कि 30 इक्वल टू 3x, तो x इक्वल टू कितना 30/3 यानी कि 10 ईयर्स। सो प्रेजेंट एज ऑफ रोहित इज 10 ईयर्स। सो प्रेजेंट लिख लें यहाँ पर, प्रेजेंट एज ऑफ रोहित, है ना, एज 10 ईयर्स, 10 ईयर्स, ये भी लिख देंगे, है ना। तो यही तो पूछा है, प्रेजेंट एज ऑफ रोहित एज 10 ईयर्स। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, द सम ऑफ एजेस ऑफ मोहित एंड हिज फादर इज 45 ईयर। मतलब मोहित और उसके फादर की एज का सम जो 45 ईयर है। फिर दूसरा क्या बता रहा है कि इफ 9 इज एडेड टू 3 टाइम्स द एज ऑफ मोहित द सम इज इक्वल टू द प्रेजेंट ऑफ हिज फादर। तो पहले ये निकाल लो, है ना, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ मोहित इज x ईयर्स। तो हमें 3 टाइम्स की भी जरूरत पड़ेगी, तो 3 टाइम्स ऑफ x निकाल के हमने रख लिया 3x। तो अब क्या कह रहा कि मोहित के फादर की एज कितनी है, इफ 9 इज एडेड टू 3 टाइम्स द एज ऑफ मोहित द सम इज इक्वल टू द प्रेजेंट एज ऑफ हिज फादर। तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर की कितने हुई जाकर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, है ना, कितनी हुई, क्या कह रहा कि प्रेजेंट एज ऑफ फादर 3 टाइम्स 9 इन एडेड 3x प्लस 9 हुई जाकर के। प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितनी 3x प्लस 9, यही तो 3 टाइम्स में 9 ऐड कर दिया जाए तो मोहित के फादर की प्रेजेंट एज आ जाती है ना। तो ये आ गई। तो अब क्या प्रेजेंट, अब लेकिन फिर दूसरे में क्या बात बोल रहा कि सम, उसके फादर की सम, एज का सम और मोहित की एज का सम, दोनों का सम क्या कितना है 45 ईयर है। तो अब ये वाली बात कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा कि एज, प्रेजेंट एज ऑफ मोहित, प्रेजेंट एज ऑफ मोहित, और प्लस क्या कह रहा है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, दोनों की सम कितना है 45, पहली लाइन में लिखा हुआ, फर्स्ट लाइन में ही लिख दिया उसने, है ना। तो अब दोनों की एज तो हमें पता है, प्रेजेंट एज ऑफ मोहित हमने x मानी है, और प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितनी निकली, प्रेजेंट एज ऑफ फादर 3x प्लस 9 है, 3x प्लस 9 है, जो कि दोनों मिला करके 45 ईयर हो रही है।
अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x 3x तो 4x हो गया, एक प्लस 4x और प्लस 9 इक्वल टू 45 है ना। तो 4x इक्वल टू 45 माइनस 9 है ना। अब यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं तो 4x इक्वल टू 36 बचेंगे। 4x इक्वल टू 36, x इक्वल टू 36 अपॉन 4 इक्वल टू 9, यानी कि x इक्वल टू कितना 9 ईयर्स आएगा। अब यही लिख दो, सो द प्रेजेंट एज ऑफ मोहित इज 9 ईयर्स। सो द प्रेजेंट एज ऑफ मोहित, मोहित है ना, हाँ मोहित एज 9 ईयर्स, 9 ईयर्स लिख दो यहाँ पर बस। प्रेजेंट एज ऑफ मोहित की 9 ईयर्स निकल के आ गई। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, द सम ऑफ बीनाज एज एंड 1/3 ऑफ हर मदर से, 1/3 ऑफ हिज मदर्स एज इज 26 ईयर। ये फर्स्ट है ना, ये पहली शर्त बता रहा है ना। ऑफ इफ द मदर इज 30 ईयर ओल्डर देन बीना, मतलब मदर उसकी 30 ईयर ओल्डर है बीना से। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ बीना, तो बस क्या करेंगे, पहले तो हम मान लेते हैं बीना की एज x ईयर है ना, बीना की एज x ईयर है। अब यहाँ पर दूसरी लाइन में देखिए, इफ द मदर एज 30 ईयर ओल्डर देन बीना, तो बीना से उसकी मदर 30 ईयर ओल्डर है, तो देन मदर्स एज कितनी हो गई, देन मदर्स एज हो गई कितना x प्लस 30, यानी कि मदर उसकी 30 ईयर ओल्डर है तो 30x प्लस 30 हो गई। अब क्या कह रहा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ये देखिए कि सम ऑफ बीनाज एज एंड 1/3 ऑफ मदर्स एज इज 26 ईयर ओल्ड, तो x यानी कि बीना की एज और x प्लस 1/3 ऑफ हिज मदर्स, 1/3 ऑफ हर मदर्स एज, मदर्स की एज कितनी है x प्लस 30 है, तो x प्लस 30 उसकी 1/3 कर दो, है यही तो होगा। 1/3 ऑफ मदर्स एज कितना है 26 ईयर, तो ये है 26। इसी को सॉल्व करना है हमको, बस x की वैल्यू आ जाएगी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसका क्या एलसीएम 3, तो 3x प्लस x प्लस 30 अपॉन 3 इक्वल टू 26, ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 30 अपॉन 3 है ना, इक्वल टू 26। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 4x प्लस 30 इक्वल टू कितना 26 इंटू 3, ये हो गया। अब देखिए 26, 4x इक्वल टू 26 इंटू 3 और माइनस 30। अब 26 इंटू 30 कितना होता है जा करके, 26 इंटू 30 होगा जाकर, देखिए 4x इक्वल टू 6 3 जा 18 की 8, 6 2 जा 9, 6 3 2 जा 6 6 7 78 और 30, तो ये कितना बचा जा करके 78 में से 30 तो 48 बचेगा, है ना। तो 4x इक्वल टू 48 बचेगा, तो x इक्वल टू 12 आ जाएगा, है ना। 12 48 अपॉन 4 करेंगे तो 12। तो अब कितना यहाँ पर क्या लिखेंगे, यानी कि बीना की प्रेजेंट एज क्या है, सो प्रेजेंट एज ऑफ बीना कितना इक्वल टू 12 ईयर्स। प्रेजेंट एज ऑफ बीना कितनी है 12 ईयर्स है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6, द प्राइस ऑफ स्मार्टफोन इज ₹5,000 more than the cost of 2 feature phones
है ना। एक स्मार्टफोन जो है उसकी कॉस्ट 5000 ज़्यादा है, और किससे, 2 फीचर फोन की कॉस्ट और प्लस 5000 और मिला दें तब उसमें स्मार्टफोन आएगा। यानी कि स्मार्टफोन कितना का, एक साधारण वाला जो फोन होता है वैसे 2 फीचर फोन और एक और 5000 और मिलाना पड़ेगा, है ना। तो दोनों की 2 फीचर फोन की कीमत और 5000 और मिलाना पड़ेगा तब एक स्मार्टफोन आएगा जाकर के, है ना। इफ द कॉस्ट ऑफ 4 फीचर फोन एंड 2 स्मार्टफोन इज 88,000 rupees, then find the cost of smartphone and feature phone and a feature phone, है ना। ये सब करना पड़ेगा हमको। अब देखिए क्या है, मान लिया हमने लेट द कॉस्ट ऑफ 1 फीचर फोन इज ₹X, तो फिर स्मार्टफोन की कॉस्ट क्या हो गई, स्मार्टफोन की कॉस्ट हो गई 2 फीचर फोन की कॉस्ट और प्लस 5000 उसमें और मिलाना पड़ेगा, है ना। 2 फीचर फोन की कॉस्ट प्लस 5000 और मिलाना पड़ेगा तब 1 स्मार्टफोन आ पाएगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्या बोल रहा, इफ द कॉस्ट ऑफ 4 फीचर फोन एंड 2 स्मार्टफोन इज ₹88,000, तो 4 फीचर फोन यानी कि 4x प्लस 2 स्मार्टफोन। अब स्मार्टफोन, एक स्मार्टफोन की कॉस्ट ये है, एक स्मार्टफोन की कॉस्ट इतनी दी है, तो 2 स्मार्टफोन, है ना, तो 2x प्लस 5000 इक्वल टू कितना, 88,000 ये, है ना। अब इसी को सॉल्व करना है, तो 4x प्लस ये 2 जा 4x प्लस 10,000, है ना, इक्वल टू 88,000 ये हो गया। तो 4x और 4x तो 8x कर लीजिए, 8x प्लस, अब ये क्यों 10,000 उधर ले जाएं, है ना, 88,000 में से 10,000 1 2 3 4 तो कितना 8x इक्वल टू 78,000, क्लियर। अब कितना x इक्वल टू 78,000 अपॉन 8, ये 8 आप यहां पर कर लेते हैं, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 78, तो 9750, x इक्वल टू 9750 रुपीज आ गया। सो द कॉस्ट ऑफ 1 फीचर फोन, है ना, फीचर फोन की कीमत आई है, फीचर फोन इक्वल टू 9750 रुपीज का साइन लगा दो, 9750 रुपीज। अब उसमें क्या बोलते, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 स्मार्टफोन है, और ये तो फीचर फोन की आई, तो स्मार्टफोन की कॉस्ट कितनी आई, कॉस्ट ऑफ 1 स्मार्टफोन की कितनी आई, ये देखो कितनी थी 2x, तो 2 इंटू 9750 प्लस 5000 कर लीजिए, जितना भी आई है ना, ये देखिए अब कितना मल्टीप्लाई करने पर आ रहा, तो इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा, इतना मल्टीप्लाई 19500 प्लस 5000, है ना, तो आ जाएगा इसका 24,000 और 500 आ जाएगा, 24,000 आ रहा, दिख रहा है इसमें 24,000 नहीं दिख रहा हो तो इधर करे दे रहा है ना, 24,500, इसका क्या मल्टीप्लाई आएगा, इधर देखिए, है ना, वहां पर कितना 2 इंटू 9750 प्लस 5000, फिर ये कितना आया 19500 प्लस 5000, है ना, तो फिर कितना 24,500, ये इसकी स्मार्टफोन की कॉस्ट आ गई। ये स्मार्टफोन 24,500 का
और फीचर फोन 9750 का, ये दोनों आएंगे एक एक। ओके।